Hi folks, so welcome back to another video of the Q4 FY26 का जो business updates है. So in this video I'm going to cover the entire jewelry वाला जो sector है. We have around 4 companies जिसने अपने Q4 के business update दिए. 4 कंपनी as we know it is Titan, कल्याण, सेनको एंड पीएन गडगिल. ठीक है, चारों कंपनी को देख लेंगे इन डेप्थ एंड उसके बाद उनका वैल्यूएशन भी देख लेंगे कौन सा इज लुकिंग बेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्वेलरी सेक्टर जो है मेजरली चार जो मेन प्लेयर्स है, Titan and Kalyan have a pan-India presence. Senco and PN Gadgil, they are more of a regional brand, but they are also now expanding gradually to other states. ठीक है, टाइटन मार्केट लीडर है, तनिष्क जो ब्रांड है दे आर द मार्केट लीडर. उसके बाद उनके पास दूसरे सब भी ब्रांड है, तो तनिष्क उनका जो मार्केट लीडर है. उसके बाद वी हैव ब्रांड्स लाइक जोया हो गया, मिया हो गया एंड उनका कैरेट लेन. ठीक है, कैरेट लेन इज ऑल्सो उन्होंने जो एक्विजिशन किया था दैट इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट. सो टाइटन के एब्सोल्यूट अगर आप स्टोर्स देखो खाली ज्वेलरी, ठीक है, मेजरली उनके दूसरे सब डिवीजन भी है. आपका वॉचेस वाला डिवीजन है, आई केयर वाला डिवीजन है, ड्रेस एंड सब वाला डिवीजन भी है, बट मेजरली टॉकिंग अबाउट टाइटन एज अ होल इट इज स्टिल मेजरली फोकस्ड ऑन ज्वेलरी, क्योंकि 90-95% उनका रेवेन्यू स्टिल कम्स फ्रॉम ज्वेलरी वाला स्पेस. तो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी स्टोर्स अगर उनके शोरूम्स अगर देखो तो दे हैव अराउंड 1356 शोरूम्स टोटलिंग ऑफ टाइटन का बोल रहा हूँ, तनिष्क, मिया, जोया एंड ऑल्सो कैरेट लेन. ठीक है, कैरेट लेन के 300-400 स्टोर है एंड दूसरे सब जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ तनिष्क, मिया एंड जोया. अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पे. टाइटन हैज़ अ ग्रो, उनका जो पैन इंडिया प्रेजेंस है 1213 स्टोर्स है, 1200-1300 स्टोर्स है. दे हैव ग्रोन बाय 46% इन दिस क्वार्टर. एंड मेजर थिंग टू नोट डाउन हियर इज कि जो अभी तक जो लास्ट 3 क्वार्टर हमने देखे ये जो ग्रोथ आ रहा था इट वॉज वैल्यू ग्रोथ. इट इज स्टिल कमिंग मेजरली ऑफ वैल्यू ग्रोथ, बट दिस क्वार्टर अगर आप देखो तो वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड हाई सिंगल डिजिट्स विच इज अराउंड 7-9% के आसपास का उनका वॉल्यूम ग्रोथ था. ठीक है, तो लास्ट 3 क्वार्टर अगर आप देखो तो देर वॉज फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ, तो 0% वॉल्यूम ग्रोथ था. बट नाउ बिकॉज थोड़ा अभी आपने देखा Q1 में द वॉलिटिलिटी ऑफ Q1 का बोल रहा हूँ, Q1 में स्पेसिफिकली देखूँ तो वॉलिटिलिटी ऑफ द गोल्ड प्राइजेज वॉज ऑल्सो वेरी हाई. ठीक है, Q4 में भी था थोड़ा, बट हमने देखा कि वो अगर आप डॉलर्स के टर्म में देखो तो इट वेंट टू अप टू अराउंड $5,500 पर ओज. उसके बाद वो फिर से करेक्ट हो गया, तो वो भी मतलब वॉलिटिलिटी बढ़ रहा है एंड नाउ थोड़ा करेक्शन भी हो गया फ्रॉम द टॉप. एंड INR टर्म्स में इट इज़ नाउ सिटिंग एट अराउंड 140-150 के आसपास. वो एक पीक पे गया था 180-190 के आसपास. ठीक है, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन जो वेडिंग सीजन जो आ रहा है. ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बूस्टअप हो गया फॉर द सेल्स. ठीक है, Q4 का बात कर रहा हूँ. ठीक है, Q4 का बिजनेस अपडेट का बात कर रहा हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा आया एंड ऑल्सो स्टडेड वाला मिक्स. ठीक है, स्टडेड रेशियो बेसिकली इज योर परसेंटेज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द अटैच जेमस्टोन्स, डायमंड्स, पर्ल्स, जो भी होता है जो खाली डिज़ाइन के लिए होता है, स्टाइलिश लुक देने के लिए, उनका कोई कोर वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, मतलब अगर आप जब भी खरीद लो, ठीक है, गोल्ड, जो भी गोल्ड ज्वेलरी उसको अगर आप बेचने जाओ तो आपको वैल्यू मिलेगा प्लेन गोल्ड का ही, जो एब्सोल्यूट जो गोल्ड का जो बना है. ठीक है, ये सब डायमंड, पर्ल, डिज़ाइन सब निकल जाएगा. तो यू ओनली गेट द वैल्यू विच इज़ ऑफ द कोर प्लेन गोल्ड जो इन टर्म्स ऑफ वेट जो मिलता है. ठीक है, तो स्टडेड ग्रोथ भी अच्छा था, तो ज़्यादा स्टडेड ग्रोथ मीन्स मोर मार्जिन फॉर द कंपनी विच इज ऑल्सो गुड. अर्ली 30s में ग्रोथ आया इन द स्टडेड मिक्स. एंड SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज ऑल्सो अराउंड 48% ऑन अ YY बेसिस. तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही हाई था, बिकॉज ये मतलब मेजर रीज़न वही है वैल्यू ग्रोथ. ठीक है, वॉल्यूम्स में उतना कुछ खास नंबर्स आए नहीं थे कोई भी कंपनी के, आप उठा लो. ठीक है, 3-4 क्वार्टर से वॉल्यूम में कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा था. मेजरली इट इज़ अ वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ जो आ रहा था. सो दिस क्वार्टर दे एडेड मोर 27 स्टोर्स इन इंडिया. उसमें से आपके कैरेट लेन के 5 स्टोर्स है, तनिष्क के 8 स्टोर्स है एंड 14 स्टोर्स ऑफ मिया. ठीक है, टोटल आ गया 27 स्टोर्स ऐड किए थे. तो टोटल स्टोर काउंट इज 1356. कंपनी इज गुड, कंपनी कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ, अभी तो मतलब जो ये तो इंक्रीज हो गया था, वैल्यू ग्रोथ आ रहा था इतना, बट आइडियली भी दे ग्रो एट अराउंड 18-20%. उनका जो स्टेडी स्टेट गाइडेंस होता है वो आराम से एग्जीक्यूट भी कर देते हैं. तो कंपनी हैज़ मेड ह्यूज वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स ओवर अ लास्ट 2 decades. ठीक है, तो टू मोर देन 2 decades, बिकॉज इनका एकदम मैनेजमेंट टाटा ग्रुप का कंपनी है, मतलब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तो कोई इशू ही नहीं है.
उसके बाद उनका जो ग्रोथ आता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड विथ मार्जिन ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। हम लोग ने देखे ये जो छोटे छोटे कंपनीज है ना, सेनको हो गया, पीएन गडगिल हो गया, ये द फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो हेजिंग भी सब प्रॉपर करते हैं कंपनी, एंड कंपनी डैम कंसिस्टेंट विद देयर नंबर्स। अभी उनका वैल्यूएशन आप देखो 80 टाइम्स का पी मल्टीपल मिलता है बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी। प्रीमियम उसको मिलेगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्केल, ह्यूज साइज एंड आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दैट दे हैव कम आउट फ्रॉम लास्ट कपल 2 डेकेड्स, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गुड। तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो नहीं है 46%, बट सस्टेनेबल ग्रोथ इज अराउंड 18-20% जो उनका ओरिजिनल गाइडेंस रहता है। अगर ये गोल्ड प्राइस का इंक्रीज बंद हो जाता है, ठीक है, फ्लैटिश हो जाता है, तो जब तक ये बेस इम्पैक्ट होएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स वो तो रहेगा, बट एब्सोल्यूट वॉल्यूम टर्म्स में दे कैन ग्रो अराउंड 18-20% के आसपास। सो ये हो गया टाइटन का बात। सेकंड कंपनी आ जाता है कल्याण। इट इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। कल्याण ने भी बहुत ही अच्छा स्केल अप किया फ्रॉम द लास्ट 4-5 साल में। फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे हैव एक्सपांडेड टू पैन इंडिया। इनका भी अगर आप स्टोर्स देखो, दे हैव क्लोज दिस ईयर एट अराउंड 507 स्टोर्स, एंड उनका ग्रोथ कितना है 64%, ठीक है। सेकंड अगर आप देखो तो टाइटन का 46% है, कल्याण का है 64%, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड पूरे साल का ग्रोथ अगर आप देखो, कल्याण का ग्रोथ वॉज 42%, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इनका मिडल ईस्ट में भी स्टोर्स है, ठीक है। टाइटन का भी है मिडल ईस्ट में स्टोर्स। वहाँ पे अभी जो बिकॉज ऑफ द वॉर सिनेरियो ना, उन्होंने देखा कि थोड़ा फुटफॉल्स में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कम था, बट अभी जो रमज़ान ईद जो आया था तभी थोड़ा फुटफॉल्स बढ़ गए थे, ठीक है। तो ये कल्याण का नंबर्स इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका जो SSSG देखो, दे हैड ग्रो मच 45% इन Q4 एंड पूरे साल में 43% का SSSG था, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड कैंडियर, ठीक है, अभी उनका एक कल्याण के जो स्टोर्स है एंड एक उनका कैंडियर वाला डिवीजन है, स्पेसिफिकली वो लाइट वेट ज्वेलरी, वर्किंग वुमन पे फोकस करता है। दैट वॉज स्टिल मार्जिन, मतलब वहाँ पे दे वर लूजिंग मनी, ठीक है, इट वॉज इन लॉस। वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा है एंड देवर पैट पॉजिटिव लास्ट क्वार्टर। ये क्वार्टर का उन्होंने बोला नहीं इन देयर अपडेट, पर मुझे लग रहा है वो पैट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वी कैन सी मार्जिन इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मिक्स में आपका जो लॉस मेकिंग कैंडियर था अभी तक, वहाँ पे इफ़ यू इम्प्रूव दैट मार्जिन, थोड़ा इंप्रूव हो जाए, तो नेट इम्पैक्ट आपके EBITDA मार्जिन पे, पैट मार्जिन पे पॉजिटिव आएगा, राइट। तो कैंडियर में भी 360% का ग्रोथ था इन Q4 एंड दे हैव एडेड अराउंड 24 स्टोर्स नेट अगर देखूँ तो ऑफ कल्याण एंड 14 स्टोर्स ऑफ कैंडियर, तो टोटल 42 स्टोर्स ऐड किए इन दिस क्वार्टर। टोटल स्टोर काउंट 507 हो गया। अभी दे हैव मिस्ड वन मेन गाइडेंस, उन्होंने मिस किया, ठीक है। उनका गाइडेंस था Q4 ऑफ FY25 के एंड तक, उन्होंने बोला था कि भाई हमारा जो है ना, उनके पास 388 स्टोर्स थे बाय एंड ऑफ दैट ईयर। FY25 के एंड तक अगर जाओ तो 388 स्टोर्स है। तभी उन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू ऐड 90 कल्याण स्टोर्स, कल्याण जो प्रॉपर कल्याण के स्टोर है, एंड 80 कैंडियर के स्टोर जो वर्किंग वुमन पे फोकस करता है, लाइट वेट ज्वेलरी। तो टोटल 170 स्टोर आते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, कल्याण में उन्होंने कितना ऐड किया 64, ठीक है, 64 स्टोर ऐड किया, जो 90 बोला था वो मिस कर दिया। कैंडियर में उन्होंने ऐड किया 51 स्टोर्स, जो उन्होंने बोला था 80 ऐड करने को, ठीक है। तो दोनों में दे हैव मिस्ड देयर नंबर्स बाय अराउंड, उन्होंने 119 स्टोर ऐड किए टोटल कंपेयर टू 170 जो उनका गाइडेंस था, ठीक है। तो 61 स्टोर्स से उन्होंने मिस किया उनका, 51 स्टोर से उन्होंने मिस किया उनका गाइडेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर उनका गाइडेंस इज 80 to 90 स्टोर्स उनको स्टेडी स्टेट ऐड करने हैं। तो ये एक मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि उन्होंने गाइडेंस दे के दे डिडंट एग्जीक्यूट, बट ओवरऑल रेवेन्यू टर्म्स में दे आर गुड। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हुआ, दैट इज ऑल्सो गुड। SSSG स्ट्रॉन्ग था, विच इज ऑल्सो गुड। एंड ओवरऑल कंपनी कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग 30 नॉर्थ ऑफ 30%, ठीक है, 30-35% के आसपास ग्रो करता है। जब गोल्ड प्राइस में इतना शार्प अप मूव भी नहीं आया था ना, तभी भी, ठीक है, 30% के ऊपर आराम से इजीली ग्रो कर पाता है। एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो नाउ सिग्निफिकेंटली डी रेटेड। अभी बीच में तो उनको थोड़ा केसेज एंड सबका भी कोई इशू था, या मोतीलाल ओसवाल कोई फंड ने बेच दिया था देयर स्टेक, तो द करेक्शन वाज वेरी ह्यूज, ठीक है, इन देयर प्राइसेस। तो नाउ फॉरवर्ड मल्टीपल्स अगर आप ऑल्सो देखो ना, वो एंडिंग में देखूंगा, बट खाली अगर बोलने के लिए, कल्याण का फॉरवर्ड मल्टीपल्स आर नाउ अराउंड 24-25 टाइम्स ऑन FY27 के बेसिस पे अगर आप देखो ना, ठीक है।
तो दैट इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल गिवन 30-35% ग्रोथ विथ ऑपरेटिंग लेवरेज विथ मार्जिन इंप्रूवमेंट जो आएगा बिकॉज ऑफ द कैंडियर विच इज टर्निंग पैट पॉजिटिव एज वेल, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड नेक्स्ट ईयर 80 to 90 स्टोर ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 500 स्टोर, तो पकड़ लो अराउंड कितना स्टोर एडिशन रेट अगर आप देखो इट वुड बी अराउंड 20-25%, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर आ जाते हैं थर्ड कंपनी, दैट इज ऑल्सो सेनको, ठीक है। थर्ड कंपनी सेनको, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंस है, कोलकाता साइड, बंगाल साइड। दे हैव ऑल्सो नाउ ग्रेजुअली एक्सपांडेड टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ का बोल रहा हूँ, साउथ, वेस्टर्न पार्ट में भी अच्छा खासा आ रहा है। सेनको का अगर आप नंबर्स देखो, दे हैव ग्रोन बाय 46%, SSSG फॉर सेनको ग्रो बाय 34%। ओवरऑल FY26 में द ग्रोथ ऑफ सेल्स वॉज अराउंड 35%, तो अच्छा ग्रोथ था इनका भी। उन्होंने 7 स्टोर ऐड किए इन Q4, टोटल स्टोर काउंट 201 हो गया। अभी कंपनी है ना, ये जो मैनेजमेंट है मुझे उतना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बिकॉज दे आर ओवर कंजर्वेटिव, ठीक है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। उनका गाइडेंस रहता था अभी तक 18 to 20 स्टोर ऐड करने का एंड 18 to 20% सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो आपका साइज, ठीक है, योर साइज इज हाफ ऑफ टाइटन। आपका स्टोर काउंट अगर आप देखो तो कल्याण के 500 स्टोर है, सेनको के 200 स्टोर है, मोर देन हाफ छोटा है, आधे से भी छोटा है। टाइटन से तो 1/4 है, राइट, मोर देन 1/4। तो आपको इतना छोटा साइज है, ठीक है, यू आर नॉट इवन अ बिग, नॉट इवन अ दैट बिग प्लेयर इन दिस सेक्टर, देन टू यू आर ग्रोइंग एट 18-20% जो आपका गाइडेंस है। ऑफकोर्स ये मेजरली वैल्यू ग्रोथ ही है, ठीक है, वॉल्यूम में उतना कुछ खास ग्रोथ आया नहीं, इनका भी वैल्यू ग्रोथ ही आया है। तो लास्ट क्वार्टर पे अच्छा ग्रोथ है, उसके पहले क्वार्टर में उनका डी ग्रोथ आया था 6-7% का। तो ये एंड इनका हेजिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इन्होंने ये पूरा हेज करता ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री आपके गोल्ड प्राइस में अगर थोड़ा ज़्यादा मूव डाउन मूव होता है ना, तो इनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक लास्ट ईयर अगर आप देखो ना FY25 में, दे हैड टेकन अ ह्यूज हिट ऑन देयर मार्जिन बिकॉज एक उनको इन्वेंट्री में प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा हेजिंग नहीं किया बराबर से। एंड दूसरा उनको ये जो उनका लेस देन 1 कैरेट वाला जो सेगमेंट है उनमें डायमंड के सेल्स में देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्राइसेस एंड कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा था, लैब ग्रोन वाला सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो वहाँ पे भी दे हैड टेकन अ वेरी बिग हिट ऑन देयर मार्जिन। तो इनका भी फ्लक्चुएशन इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। एंड नेक्स्ट ईयर थोड़ा बेटर लग रहा है नेक्स्ट ईयर उनका गाइडेंस सुन के कि दे आर एमिंग नाउ 20 to 25 स्टोर्स ऐड करने वाला है ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 200 स्टोर्स। तो अभी वो पहले छोटा साइज था, 150-160 स्टोर्स था, तब बोल रहा था 18-20 स्टोर्स ऐड करेंगे। एंड अभी 200 के स्टोर में वो बोल रहा है 20-25 स्टोर ऐड करें, तो स्टोर एडिशन रेट तो उतना ही रहा है, ठीक है, तो वो बढ़ा भी नहीं एंड कम भी नहीं हुआ है। तो मतलब 20-25 स्टोर ऐड करने का बात कर रहे हैं ऑन अ बेस ऑफ 200 स्टोर। एंड यहाँ पे कल्याण बोल रहे हैं भाई कि हम 500 स्टोर के बेस में और 80 स्टोर ऐड करेंगे, 90 स्टोर ऐड कर सकते हैं, 100 भी जा सकता है, ठीक है। अभी वो गाइडेंस है, हमें वो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। कल्याण डिडंट एग्जीक्यूट वेरी गुड इन दिस ईयर, बट लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा खासा किया था, अभी वो ट्रैक करना पड़ेगा हमको। एंड सेल्स ग्रोथ के भी अगर ग्रोथ का अगर देखो तो 20-25% वैल्यू ग्रोथ बोला है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं बोला है उन्होंने, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं बोला है, ठीक है, वैल्यू ग्रोथ बोला है। अभी अगर वॉल्यूम्स टेक अ हिट बिकॉज अगेन अगर थोड़ा प्राइजेस अगर बढ़ जाता है तो वैल्यू ग्रोथ तो अच्छा खासा मिल जाएगा, बट हमें देखना पड़ेगा उनके स्टोर्स में अच्छा खासा डिमांड आना चाहिए गोइंग अहेड, तो ही ये अपना गाइडेंस मीट कर पाएगा। एंड यहाँ पे ना नेक्स्ट ईयर अभी से ही मतलब मुझे लग रहा है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी हाई बेस नाउ। बिकॉज लास्ट ईयर वो छोटे बेस पे था एंड ये टाइम उनको बहुत इन्वेंट्री गेन्स मिले बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस। एंड ये हेजिंग उतना करता नहीं तो इन्होंने सब इन्वेंट्री गेन्स जो बुक कर दिए। तो करंटली है ना इनका जो मार्जिन है इट इज़ अराउंड 6.5% इन 9 मंथ ऑफ FY26, ठीक है। तो 6.5% का उनका अगर पैट मार्जिन रहता है दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर उनका इबिटा मार्जिन का गाइडेंस है 7.5 to 7.8। तो अगर ये ट्रांसलेट स्टेडी स्टेट उनका पैट मार्जिन रहता है अराउंड 3.84%, 4.5 मैक्स, ठीक है। तो वी कैन सी ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा डे, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्निंग्स में देर कैन बी अ डी ग्रोथ अगर अगर ये मार्जिन अगर उनका सस्टेन होता नहीं है तो, ठीक है, और ये मोस्ट लाइकली सस्टेन होएगा ही नहीं। इसलिए इनका वैल्यूएशन भी देखो ना, वो पड़ा है कितना 10-11 के पी पे पड़ा है एंड कंपनी का गाइडेंस है 20-25% का वैल्यू ग्रोथ।
गाइडेंस अच्छा है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर तो आपको अच्छा लगेगा, बट आपका मार्जिन में देयर वुड बी अ कंप्रेशन गोइंग अहेड बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी हाई बेस एंड स्टडी स्टेट मार्जिन का अगर उनका ट्रेजेक्टरी भी देखो, इट हैज़ बीन अराउंड 3.54% के बैंड में ही रहा है। तो ये मुझे थोड़ा खराब लगता है कंपनी का। अभी आ जाता है लास्ट कंपनी विच इज़ पीएन गडगिल ज्वेलर्स। इनका देखो 2 साल पहले आईपीओ आया कंपनी का, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी था। नाउ दे आर एक्सपांडिंग इनटू यूपी, ठीक है, यूपी साइड एमपी साइड एक्सपांड कर रहे हैं। पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। उनके ये सबसे छोटा प्लेयर है। स्टोर अगर उनका देखो, एब्सोल्यूट स्टोर काउंट इज जस्ट 78 स्टोर्स है उनके पास करेंटली एज ऑफ Q4 एंडेड ऑफ FY26। मेजरली स्टोर स्टिल आर इन महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा में भी उनके एक आध स्टोर है, बिहार यूपी साइड भी उन्होंने एक्सपांड किया, एमपी साइड भी एक्सपांड कर रहे हैं। नंबर्स अगर आप देखो, चारों में से सबसे बेस्ट नंबर्स थे इनके। 102% ग्रोथ आया इन द रिटेल सेगमेंट, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड ये क्वार्टर में 124% ग्रोथ आया इन द ओवरऑल टॉप लाइन। ओवरऑल टॉप लाइन में ग्रोथ आया 124%। रिटेल वाला सेगमेंट जो उनके प्रॉपर फिजिकल स्टोर से ग्रोथ आता है उसमें ग्रोथ है 102%। नॉन रिटेल में आ जाता है उनका फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट, वहाँ पे ग्रोथ आया उनका 132%। ई कॉमर्स वाला सेगमेंट से वहाँ पे ग्रोथ है 67%। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स थे कंपनी के। एंड दे हैव क्लॉक डाउन पूरे साल का अगर देखो तो उनका पहले गाइडेंस था 9,500 करोड़ ऑफ सेल्स, फिर बोला 10,000 करोड़ हो जाएगा, एंड नाउ दे हैव क्लोज डाउन दिस ईयर एट 10,740 करोड़, ठीक है। तो दे हैव अच्छा खासा गाइडेंस दिया 40% का एंड 35-40%, एंड उनको ओवर बीट भी किया, मतलब ओवर अचीव भी किया, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो 40% ग्रोथ आया इन FY26 विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। अभी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वॉल्यूम्स में भी वी हैव सीन अ वेरी गुड इंक्रीज। तो ये चारों कंपनी में से है ना, कल्याण ने वो वॉल्यूम का डेटा नहीं दिया, टाइटन ने बोला हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, सेंको ने भी डेटा नहीं दिया। पीएन गडगिल का गोल्ड में वॉल्यूम्स में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 27%, ठीक है, कोई कंपनी में हमने इतना ग्रोथ नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि इनके स्टोर में ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है एंड ग्रेजुअली दे आर एक्सपांडिंग इनटू पैन इंडिया भी जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। सिल्वर में वॉल्यूम्स में टर्म्स में ग्रोथ आया 37% एंड डायमंड वाले जो सेगमेंट है वहाँ पे ग्रोथ आया 125%, छोटा बेस है इसलिए। स्टड रेशियो इनका अराउंड 9% के आसपास है। कंपनी का एम है इन कमिंग 3 to 4 years दे वांट टू रीच अराउंड 13-14% ऑफ स्टड रेशियो। जितना ज़्यादा स्टड रेशियो उतना बेटर मार्जिन्स, जितना बिकॉज ऑफ द ये जो आपका जेमस्टोन एंड सब होता है, ठीक है, पर्ल जेमस्टोन डायमंड्स, इनमें अगर इन पे यू कैन चार्ज हायर मेकिंग चार्जेस। SSSG also it grew 86% and store addition 12 stores add किए in this quarter and total store count 78 हो गया। अभी आ जाते हैं कंपनी का आउटलुक मुझे थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। देखो तो कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कंपनी इज गुड, कंपनी सब अच्छा कर रहा है। कंपनी का जो गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर दे वांट टू लास्ट Q3 के कॉन कॉल में कंपनी ने बोला कि हम 20 से 25% ग्रो करेंगे, ठीक है। तो 20-25% ग्रोथ ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू विच कम्स टू अराउंड 12,500 करोड़। अभी वो बेस बन गया 10,700 करोड़ ऑफिशियल, अभी जो उनका अपडेट आया, ठीक है। अभी कंपनी का मैनेजमेंट इंटरव्यू भी था, वहाँ पे कंपनी हैज टोल्ड एंड उनके प्रेस रिलीज में भी दे हैव टोल्ड कि दे वांट टू रीच 13,500 करोड़ ऑफ सेल्स by end of FY27, which translates to a growth of 25% on a YY basis FY27 versus FY26, ठीक है। 25% ग्रोथ, आप सबसे छोटे प्लेयर हो, ठीक है, सबसे छोटे प्लेयर हो अमंग टाइटन, कल्याण एंड सेनको, यू आर हैविंग 25% ग्रोथ। तो ये एक मुझे थोड़ा बुरा लगा। एब्सोल्यूट नंबर अच्छा लगेगा, 25% ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉम्पिटिटर आप देखो, कल्याण एट बेस ऑफ 500 इज ग्रोइंग एट 30% प्लस। ऑफकोर्स वो गाइडेंस नहीं देता है, बट उनका ट्रेजेक्टरी ऐसा ही रहा है कि दे कंटिन्यू टू ग्रो एट दैट रेट। एंड स्टोर एडिशन में भी 25 स्टोर ऐड करने का बात किया है ऑन अ बेस ऑफ 78 स्टोर्स, ठीक है। तो दे वांट टू रीच अराउंड 103 स्टोर्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो स्टोर एडिशन अगर आप देखो तो मतलब 33-34% के आसपास का आपका स्टोर एडिशन रेट भी आ जाता है। दैट इज़ थोड़ा मुझे थोड़ा डर लगा बिकॉज आपका साइज छोटा है, यू कैन ईजिली एक्सपांड एट अ हायर रेट, ठीक है। बट हाँ, एक रीज़न वो भी हो सकता है मैनेजमेंट का कि एज दे आर एक्सपांडिंग इनटू अदर टेरिटरीज, उनको कंपटीशन को ऐसे अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद दे वांट टू ग्रो। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में,
बट आई एम टेलिंग यू हाउ द वे यू हैव टू थिंक एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। एंड मार्जिन के टर्म्स में भी लास्ट क्वार्टर दे हैड गाइडेड अराउंड, लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल में दे हैड गाइडेड अराउंड 7.7 to 7.25% ऑफ EBITDA मार्जिन। ये साल बोल रहा है कि वो अराउंड, ये क्वार्टर बोल रहा है दिस, मतलब इन दिस अपडेट दे आर टेलिंग 7.5%। तो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस बढ़ा है। पैट मार्जिन मुझे लगता है दे कैन डू अराउंड 500 करोड़ का मिनिमम पैट कर ही लेगा दिस ईयर। एंड दिस ईयर दे विल एंड दिस ईयर पैट विथ अराउंड 400 करोड़ के आसपास तो आराम से हो जाना चाहिए, 380-400 करोड़ के ऊपर ही जाना चाहिए। बिकॉज इन 9 मंथ ओनली दे हैव अचीव्ड अराउंड 320 करोड़ के आसपास का पैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वार्टर, अभी ये क्वार्टर भी अगर 100% ग्रो किया, ठीक है, तो आराम से अराउंड 100 करोड़ का पैट तो आराम से आना चाहिए। और बिकॉज लास्ट ईयर पैट वॉज अराउंड 60 करोड़, वाई अगर देखो ना Q4 वर्सेज Q4 60 करोड़ के आसपास का पैट था। तो इजीली दे कैन रीच अराउंड 550 500 400 करोड़ तो आराम से क्रॉस कर ही लेगा दिस ईयर। अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इनको भी थोड़ा मिस हो सकता है, ठीक है, मिस हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मिस होएगा ही, बट थोड़ा मुझे कंपेयर टू कल्याण, मुझे ये थोड़ा अभी भी दिस कंपनी का जो गाइडेंस है, ठीक है, मुझे वो थोड़ा कंजर्वेटिव लग रहा है, ठीक है। कंजर्वेटिव गाइडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़े कंपनीज होते हैं कि दे गाइड एट अराउंड 50-60%, वो करते हैं अराउंड 48-49%, ठीक है। तो दे हैव क्लोज्ड एट दैट लेवल ओनली। बट अभी एक मैनेजमेंट होता है जो बोलता है कि भाई हम 15% ग्रो करते हैं, 15% का गाइडेंस देता है, एंड वो 16% करेगा। तो क्या बोलेगा कंपनी, वी हैव ओवर अचीव्ड देयर गाइडेंस, बट एब्सोल्यूट नंबर तो आप देखो खाली 16% है। एंड दूसरे कंपनी जो बोल रहा है 50% के आसपास, उन्होंने 49-48 किया, ठीक है। तो दे हैव स्लाइटली मिस। तो पैसा तो ज़्यादा वो बनाएगा, ठीक है, जो हायर ग्रोथ बता रहा है, ठीक है, विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है। कंपनी ने बताया अभी तक, ऐसा नहीं है, जब से उनका IPO है कंपनी हैज डन व्हाट दे हैव टोल्ड, एंड वो मुझे लग रहा है ये टाइम बीट कर ही लेंगे। बट एज एन इन्वेस्टर वॉट यू हैव टू थिंक, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ वेरी डायनामिक, हमें कुछ नहीं मालूम क्या होगा। हम घर पे बैठ के वी कैन नॉट एनालाइज कि भाई कंपनी के स्टोर में क्या हो रहा है, क्या आउटलुक दे रहा है कंपनी, हाउ द मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, वो हमें कॉन कॉल्स एंड कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। तो वी आर नॉट रनिंग द कंपनी, इसलिए हमारा पैसा तो लिमिटेड है, तो वी हैव टू ट्रैक दैट वे एज वेल, ठीक है। तो 20-25% का गाइडेंस नॉट बैड एट ऑल, 25% का गाइडेंस इज नॉट बैड, बट कंपेयर टू दर कॉम्पिटिटर लाइक कल्याण, ठीक है, मुझे अभी भी थोड़ा ग्रोथ उनका थोड़ा कंजर्वेटिव लग रहा है मैनेजमेंट, ठीक है। गाइडेंस मुझे लग रहा है ये अचीव हो ही जाएगा, बट देन टू एज अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, ठीक है, आप पोजीशन साइजिंग करके भी एक टर्म होता है, यू हैव टू ग्रेजुअली बिल्ड अप पोजीशन। ऐसा नहीं है कि आपको यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन द कंपनी, एंड बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन विच आर लुकिंग करेंटली, आप उनका फॉरवर्ड पी एंड फॉरवर्ड पैक भी निकाल लो, ठीक है, आपको मिलेगा 14-15 के पी पे मिलेगा कंपनी विच इज़ फायरिंग एट 25% ग्रोथ विथ मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, मार्जिन स्टेबल है, इंप्रूवमेंट आ सकता है ग्रेजुअली, तो हमें देखना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी फॉरवर्ड पैक विद ऑल्सो कमिंग अराउंड 0.4-0.5 टाइम्स, बट वही है ना कि एग्जीक्यूशन विद टर्म्स ऑफ ओवर एग्जीक्यूशन चाहिए, बहुत अच्छा खासा एग्जीक्यूशन चाहिए, 30% प्लस ग्रोथ रेट चाहिए हमें टू गेट दैट री रेटिंग टू हैपन इन द कंपनी, ठीक है। तो पी 15-16 का पी है, बट वहाँ से री रेटिंग हो सकता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। सेनको आप देखो 10-11 का पी है, कोई किसी का इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है कंपनी में, बिकॉज उनका ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, स्पेसिफिकली मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज नेक्स्ट ईयर तो मिलने नहीं वाला है, तो वैसे देखना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही रखते हैं। अच्छे कंपनीज है, टेलविंड सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है वैल्यू टर्म्स में, एंड नाउ क्वार्टर अभी अक्षय तृतीया सब भी आएगा इन Q1, तो डिमांड भी स्ट्रांग लग रहा है। तो अच्छा खासा कंपनीज अभी कॉन कॉल में हमें मालूम पड़ेगा किसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कि नहीं, कौन कंपनी का। अभी कंपनी PNG का बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो आने वाले 2-3 क्वार्टर में दे कैन ऑल्सो रिवाइज दर गाइडेंस अपवर्ड्स, ठीक है। ये मेरा खाली एक गैस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है। तो वैसे देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइटन एंड कल्याण है ना, वो गाइडेंस नहीं देते, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा जो पहले का जो ग्रोथ रेट है यू वुड सस्टेन दैट ग्रोथ रेट्स। एंड ये जो छोटे छोटे कंपनीज है दे गाइड एट 25%, बट अभी ये जो बड़े कंपनीज है टाइटन एंड कल्याण, वो 35-40% ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स ये वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, बट देन टू तो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, ठीक है, अक्रॉस ऑल द अपॉर्चुनिटीज जो भी है, कभी कॉम्पिटिटर्स को भी ट्रैक करो। ऐसा नहीं कि खाली यू हैव टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी वन स्टॉक क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा डाला है, ईगो में यहाँ पे
मत रहना, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, ठीक है। एक प्रेस रिलीज एंड द कंपनी कैन गो अप एंड डाउन, ठीक है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।